प्रिय विद्यार्थियों, तपस्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र गहलोत, आपका फिजिक्स टीचर। चलो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, सॉल्व करते हैं कल की इस प्रॉब्लम को। क्वेश्चन पहला सवाल था आपके कि तरंगदैर्घ्य 4 एंगस्ट्रॉम के फोटोन के लिए आवर्ती ऊर्जा और संवेग ज्ञात करो। तो सबसे पहले आवर्ती ज्ञात करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखते हैं अपन लोग, क्या दिया हुआ है वो देखते हैं अपन लोग। आपको दे रखा 4 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य है, तो तरंगदैर्घ्य को आप लिखोगे लैम्डा से, ठीक है ना। लैम्डा बराबर 4 एंगस्ट्रॉम है और आप सबको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर इसकी घात -10 मीटर। हम सभी कैलकुलेशन SI पद्धति में करते हैं, MKS पद्धति में करते हैं। तो ये एंगस्ट्रॉम को हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। तो ये लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 × 10 की घात -10 मीटर। पहला क्वेश्चन था, सवाल है कि आवर्ती ज्ञात करो। आवर्ती ज्ञात करो, आवर्ती को हमने न्यू से लिखा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फॉर्मूला सिंपल सा, आवर्ती ज्ञात करनी है और फोटोन की बात करी है तो आपके पास फॉर्मूला है, आप सबको पता है C बराबर होता है न्यू लैम्डा। तो न्यू बराबर हो जाएगा C अपॉन लैम्डा। तो न्यू बराबर C का मान 3 × 10 की घात 8, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4 × 10 की घात -10। तो ये 3/4 मतलब इसको अपन लिख सकते हैं 75 होता है, मतलब 75 होता है 3/4 परसेंटेज में। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.75 × 10 की घात 8, 10 की घात -10 जब ऊपर आएगी तो प्लस की हो जाएगी 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, 10 की घात 18 हर्ट्ज। ये आवर्ती आई। इसको थोड़ा और जनरलाइज कर सकते हैं, पॉइंट को इधर भेज के 7.5 × 10⁻19 हर्ट्ज। जब पावर इधर जाएगी, सॉरी यहाँ 17 हो सका, 17 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पहला सवाल का पहला पार्ट, अ पार्ट। फिर ब पार्ट में आपको ऊर्जा ज्ञात करनी है। ऊर्जा ज्ञात करनी, ऊर्जा को E से डिनोट करते हैं। तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या हो जाएगा h न्यू, और E बराबर ज्ञात करना है h न्यू। आपके पास दो तरीके हैं, लैम्डा से भी ज्ञात कर सकते हो, न्यू से भी ज्ञात कर सकते हो, हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन अप्लाई करते हैं, h की वैल्यू रखते हैं 6.63 × 10 की घात -34, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और न्यू की वैल्यू क्या आई है 7.5 × 10⁻17, ये h न्यू। ये जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा। किस में आएगा, जूल में। क्वेश्चन को बदलना किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप सबको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 की घात -19 जूल। ये आंसर जूल में है। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा 1/1.6 × 10 की घात -19। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस 1.6 10 की घात -19 का भाग दे देंगे। ये कन्वर्जेशन देखा, ठीक है। तो देखते हैं अपन लोग। तो बच्चों, तो हमने वापस इसको लिखा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 10 की घात 17 प्लस की है और ये माइनस की, तो ये -17 रहेगा और -17 -19, तो ये हो जाएगी नीचे -2 बचेगी। तो 6.63 × 7.5 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻2। जब पावर ऊपर आ जाएगी तो 6.63 × 7.5 डिवाइड बाई 1.6, ये हो जाएगी 10 की घात 2। जब अपन इनको सॉल्व करेंगे तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर हो जाएगा, ऊपर का इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 49.7 × 10⁻2 डिवाइड बाई 1.6। इन दोनों का डिवीज़न करेंगे तो डिवीज़न जो आएगा ये हो जाएगा E बराबर हो जाएगा ये 31.07 × 10⁻2। अब हम पॉइंट को इधर भेजेंगे, शिफ्ट करेंगे, एक स्टेप इधर भेजेंगे। 3.107 × 10⁻1, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। उत्तर ये भी हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है। इसको और आगे ले जाएं
तो 3.3107 इंटू कुछ नहीं रहेगा क्योंकि पावर कैंसिल हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका आंसर, ये भी आंसर है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो तो इसमें कोई भी आंसर आप देख के मैच कर सकते हैं, लेकिन आंसर यहाँ तक भी है, ये भी है, ये भी है, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहला सवाल था। तो क्वेश्चन नंबर 2, किसी प्रकाश पुंज ए, तो प्रकाश पुंज ए के फोटोन की ऊर्जा, मतलब फोटोन 2 है इस बार, ये ए फोटोन है ऊर्जा, एक अन्य प्रकाश पुंज फोटोन बी, तो मतलब बी फोटोन भी है आपके। तो क्वेश्चन को समझें, इसमें जल्दबाजी में गलत होता है आंसर, काफ़ी बच्चों ने गलत किया है। तो क्या कह रहा है, प्रकाश पुंज ए, ये प्रकाश पुंज ए का फोटोन की ऊर्जा, इसकी ऊर्जा मान लीजिएगा ई ए माना अभी तक, ठीक है। एक अन्य प्रकाश पुंज बी के फोटोन की ऊर्जा बी, तो इसको ई भी लिख दिया, से दुगुनी है, मतलब इसकी ऊर्जा इससे दुगुनी है। इसका मतलब ये 2EA होगा। इसका मतलब ऐसा ले सकते हैं, EA बराबर 2E और EB बराबर केवल E। तो पढ़ लो इसको वापस कि ए फोटोन की ऊर्जा अन्य प्रकाशपुंज फोटोन की ऊर्जा से क्या है, दुगुनी है। तो इसकी E है तो इसकी क्या होगी 2E। तो इसके संवेगों का अनुपात ज्ञात करो, PA अनुपात PB ज्ञात करो। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था, संवेग P बराबर E/C। सो P समानुपाती क्या होगा E। तो आपको जो रेशियो निकालना है वो क्या हो जाएगा, PA अनुपात PB बराबर EA अनुपात EB, क्योंकि डायरेक्ट संबंध है। तो PA/PB बराबर EA कितना है 2E और EB कितना E, EC कर जाएगा PA/PB, तो ये होगा 2/1। अब आपके ऑब्जेक्टिव में देखिए 2/1 है क्या, पहला ऑप्शन नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में केवल 2 दिया हुआ है। तो केवल 2 का मतलब 2/1 ही होता था। आपका आंसर क्या होगा, द। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा IQ क्वेश्चन है, अभी तक जो आपने पढ़ा उसके आधार पर रहेगा। एक धातु से हरे रंग के प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। तो प्यारे बच्चों, हरे रंग का प्रकाश का आपतन मतलब हरे रंग की जो आवृत्ति होगी वो दहली आवृत्ति होगी। तो यहाँ ध्यान रखना, इसको समझने के लिए आपको विबग्योर का नॉलेज होना चाहिए। विबग्योर में V से R जाने पर आवृत्ति घटती है, लैम्डा बढ़ता है, और इधर इस साइड आएंगे आप तो लैम्डा घटता है और आवृत्ति बढ़ती है। तो अब आपको क्या करना है, धातु की सतह पर कौन सा रंग का प्रकाश आपतित होता है, हरा रंग। तो हरे रंग को आप सेलेक्ट कर दो, इसकी आवृत्ति क्या होगी, दहली आवृत्ति। और आप सबको पता है कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है वो किस प्रकार होता है, दहली आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से क्या होगी, अधिक। अब इधर जाओगे तो आवृत्ति घटेगी, इसका मतलब आप इधर जाओगे तो आवृत्ति बढ़ेगी। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए, अधिक। तो इसमें क्या क्या आ सकती है, बैंगनी, जामुनी, नीला। अब आपके ऑप्शन क्या क्या चेक करते हैं, पीला नहीं, पीला इधर चला गया तो पहला ऑप्शन गलत है। बैंगनी, लाल, लाल लाल इधर आ गया तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है बैंगनी, नीला और पीला, पीला भी इधर ही आ गया तो ये भी ऑप्शन गलत है। दो ऑप्शन क्या है, बैंगनी, नीला, आसमानी। तो बैंगनी, नीला और आसमानी, आसमानी कलर इनका ही, बैंगनी कलर का ही हल्का कलर होता है, हल्का रूप होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ध। प्यारे बच्चों, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि जब प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होगी तो आप ये होगी दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति क्या होगी, ये वाली होगी। तो इसमें हमने देखा हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोगों ने देखा ये 4 क्वेश्चन। तो अब आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन किए हम लोगों ने, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी समय किसी कण की स्थिति व संवेग, किसी कण की स्थिति व संवेग में परिवर्तन को एक दिशा में एक समय में आप उनको शुद्धता पूर्वक माप नहीं सकते, शुद्धता से मापा नहीं जा सकता। यदि आप कण की स्थिति मापोगे तो संवेग बदल जाएगा, और संवेग मापोगे तो उसकी स्थिति बदल जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो इसमें। तो ये कहता है इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति
वह संवेग में परिवर्तन को एक ही क्षण का मतलब समय से है, एक ही क्षण, एक ही दिशा में दोनों को एक साथ शुद्धता से नहीं मापा जा सकता है। इसे बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत देखा आप लोगों ने। अब इस सिद्धांत में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। फिजिक्स में इसको थोड़ा और इसने सॉल्व किया है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि उसने एक बात बताई कि संवेग में परिवर्तन उसने एक बात बोली है, संवेग में परिवर्तन व स्थिति में परिवर्तन का गुणनफल h स्ट्राइक अपॉन 2 से अधिक होता है। h कट बाई 2 बोल सकते हैं, h स्ट्राइक बाई 2 बोल सकते हैं, h कट बाई 2 से अधिक होता है। अब इसको ये अपन किस प्रकार लिखेंगे, ये हमारा न्यूमेरिकल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं अपन लोग क्या लिख सकते हैं। तो वो इसको लिखा संवेग में परिवर्तन, तो हमको उसको लिखा डेल्टा पी से, स्थिति में परिवर्तन डेल्टा एक्स से। तो अब संवेग में परिवर्तन व स्थिति में परिवर्तन का गुणनफल h कट बाई 2 से अधिक होता है, इससे कम नहीं होगा। ठीक है। अब आप कहोगे ये एक नया भौतिक राशि क्या है, h कट क्या है। पहले इन सबको लिखते हैं। डेल्टा p क्या है, संवेग में परिवर्तन, और डेल्टा x क्या है, स्थिति में परिवर्तन, और h कट का मतलब होता है h अपॉन 2 पाई, h वही प्लांक नियतांक है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और 2 पाई मतलब 3.14। इसका मात्रक भी जूस ही होगा। जो आप सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की h कट की आती 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूस के साथ। तो ये h कट की वैल्यू है। अब यहाँ पर जब x अक्ष की बात करेंगे तो डेल्टा x हो जाएगा, y अक्ष की बात करेंगे डेल्टा y हो जाएगा, z अक्ष की बात करें तो डेल्टा z हो जाएगा। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर इसको इस तरह से काम लेना होगा, डेल्टा p इंटू डेल्टा x इज इक्वल्स टू, आप इक्वल्स टू का साइन लेंगे h स्ट्राइक बाई 2 या h कट बाई 2। तो ये ध्यान रखना आपको जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करें तब ये आप यहाँ इक्वल लगा के करेंगे। ठीक है। और इस डेल्टा p इंटू डेल्टा x को हम ऊर्जा और समय से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला डेल्टा E इंटू डेल्टा t बराबर h कट बाई 2 से न्यूमेरिकल के लिए। बाकी आपको इसको जब ऑथेंटिक बताना होगा तो आप यहाँ बीच में इक्वल साइन लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब इसका भी, अब ये फॉर्मूला कैसे आया इससे, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपको वीमा विधि द्वारा इसको इसमें कन्वर्ट करना है। मैंने हिंट दे दिया आपको, वीमी विधि द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अगले वीडियो में देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। तो ये था आपका हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत थ्योरेटिकली रूप से ये सूक्ष्म कणों और लघु दीर्घ कणों के लिए लागू होता है, स्थूल कणों के लिए लागू होता है। लेकिन स्थूल कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए उनके स्थिति में परिवर्तन क्या होता है, नगण्य। अतः उस स्थूल कणों के लिए लागू नहीं होता है। प्यारे बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ उसको वापस समझें कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत सूक्ष्म और स्थूल दोनों कणों के लिए सैद्धांतिक रूप से अप्लाई होता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्थूल कणों के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि स्थूल कणों का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण उसमें स्थिति में परिवर्तन क्या होता है, नगण्य। और आकार बड़ा होगा तो द्रव्यमान भी अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा तो संवेग में परिवर्तन भी क्या होगा, नगण्य होगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। आई होप आपको यह क्लास समझ में आई होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के प्रश्न, पहला सवाल, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कण की स्थिति का 100% शुद्धता से मापन कर लिया जाए तो उसके संवेग में अनिश्चितता क्या होगी।
इनके 4 ऑप्शन हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अ ऑप्शन शून्य, ब ऑप्शन अनंत, स ऑप्शन लगभग, एच और द ऑप्शन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन 10 एंगस्ट्रॉन की विमा के एक रेखीय बॉक्स में रहने हेतु बाध्य है, तब इनके संवेगों में अनिश्चितता का अनुपात क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। अ 1:1, ब 1:1836, ब स 1836:1 और द अपर्याप्त सूचना। तो क्वेश्चन नंबर आपने देखा 1 और 2। तीसरा सवाल आप देखिएगा, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0.1 नैनोमीटर हो तो उसके संवेग अनिश्चितता का परिकलन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4, किसी परमाणु में एक उत्तेजित ऊर्जा स्तर का आयु काल 1.0 × 10⁻⁻8 सेकंड है। उत्तेजित अवस्था से संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति में न्यूनतम अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, 4 क्वेश्चन आपको आज दिए जाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।